अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फायजा मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डायलॉग। आज के प्रोग्राम में पाकिस्तान की सियासत, हुकूमती इत्तेहाद, अपोजिशन की नई सफ़बंदी और आज़ाद कश्मीर के अहम इंतखाबात पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। एक तरफ अगर हम देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाकी हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका तहरीक चलाने के लिए जमीयत उलमा इस्लाम से राब्ते कर रही है, मगर एतमाद के फुकदान और सियासी इख्तलाफात अब भी दोनों जमातों के दरमियान बड़ी रुकावट दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जानिब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के बयानात ने भी सियासी माहौल को मज़ीद गर्मा दिया है। उन्होंने एक तरफ आज़ाद कश्मीर महाजरीन के नशिस्तों और इलेक्शन कमीशन की जो बातचीत है वो की है और उसके ऊपर सख्त मौक़िफ़ भी अपनाया है। एक्शन कमेटी के ऊपर भी उनका सख्त मौक़िफ़ सामने आया है, जबकि दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात, हाइब्रिड निज़ाम और मौजूदा सियासी सेटअप के मुस्तकबिल पर भी खुलकर इजहार किया गया है। उधर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम तेज़ हो चुकी है और कल जो है वो अहम दिन जो है वो कंडक्ट किया जाएगा, जहाँ पर मुजफ्फराबाद डिवीजन महाजरीन की 12 नशिस्तों पर वोटिंग होने जा रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर आज़ाद है और आज़ादी के साथ जो है इस प्रोसेस को करेंगे। अवाम जो है वो घरों से निकल कर वोट के जरिए अपने मुस्तकबिल का फैसला करेंगे और कल जो है आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन का जो दूसरा मरहला है उसका आगाज़ होने वाला है। आज उन्हीं तमाम तर सियासी और इंतखाबी मामलात का जो है वो जो जिस तरह से हमने देखा कि पूरे दिन में एहतमाम किया गया, तो उसी पर आज के प्रोग्राम में भी हम खुलकर डिस्कशन करेंगे और अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों से जानने की कोशिश करेंगे कि जो पाकिस्तान में इस वक्त हम सियासत की जो सिमत है उस हवाले से कई चमगोइयाँ इस वक्त हो रही हैं, अपोजिशन की नई सफ़बंदियाँ भी बन रही हैं, हुकूमत जो है वो किस नौइयत की चैलेंजेस इस वक्त उसको दरपेश है और स्पेशली आज़ाद कश्मीर के हवाले से आज जो हम प्रोग्राम में बात करेंगे, क्योंकि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात जो है वो मुल्की सियासत पर असरअंदाज होने के हवाले से हमेशा से बात की जाती है। सो कितने असरअंदाज होंगे और किस तरह से इफेक्टिव होंगे। सो मोहसिन नकवी साहब के जो बयानात हैं, जिस तरह से उन्होंने हुकूमत साजी के हवाले से बात की, नए सेटअप के हवाले से बात की, उसको भी आज के प्रोग्राम में ज़ेर बहस लाएंगे। DGISPR की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि कल उन्होंने की, उसके भी जो पॉइंट्स थे उनको भी आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे और क्या सिस्टम रीसेट हो रहा है या नहीं, ये भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। प्रोग्राम में जो हमें मोअज़्ज़ज़ मेहमान ज्वाइन कर रहे हैं उनका तारुफ में करवाती चलूँ। तनवीर असलम लाल साहब हमें ज्वाइन करेंगे, MPA हैं PTI से। इसी साथ साथ राना शहरियार साहब हमारे साथ मौजूद है PMLN से और मेंबर है पंजाब असम्बली के, और साथ साथ हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रही हैं पीपल्स पार्टी से नरगिस फैज़ मलिक साहिबा MPA हैं। आज के प्रोग्राम में हमें तीनों मेहमान ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों के कीमती वक्त का। राना साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। सर, सबसे पहले हम बात करेंगे कल के अहम दिन के हवाले से। कल आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन का दूसरा मरहला, इंतहाबी जो मैदान है वो कल सजेगा। फर्स्ट राउंड जो है वो भरपूर तरीके से PMLN जो है वो अपने नाम कर चुकी है, लेकिन उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हमारे सामने मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी ने भी उसको चैलेंज किया है, PTI ने तो खैर तमाम तर इलेक्शन को जो है वो बाइकआउट कर लिया है और आने वाले रिजल्ट्स को भी जो है वो मानने से इनकारी हैं। सो क्या समझते हैं, एक तो पुराना जो एक सिनेरियो है उसको देखते हुए, और सेकेंड राउंड के हवाले से क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। आप समझते हैं जो 27 जुलाई को अवाम ने मुस्लिम लीग नून के ऊपर एतमाद किया, मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में, जो जिस तरह उन्होंने फैसला सुनाया मीरपुर डिवीज़न की अवाम ने, और 13 में से 9 सीटें जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के नाम हुई, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो एक बड़ा ज़बरदस्त वेव चली है और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये जो कल सेकंड फेज़ आ रहा है, इस फेज़ के अंदर भी इंशाल्लाह अवाम जो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेगी और वो कारकर्दगी को वोट देगी, उस कारकर्दगी को वोट देगी जिसको पंजाब के अंदर जो हमारी बड़ी बहन है मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जो दिन रात एक करके पंजाब को ज़ीरो से, स्क्रैच से उठा के आसमान तक पहुँचाया है। मैं आपको बताता हूँ फायजा कि मैं खुद यहाँ पे मुजफ्फराबाद में इस टाइम मौजूद हूँ और मैं दिल्ली तक यहाँ पे गया हूँ। लोग जो है जो मरियम नवाज के नैरेटिव को, मरियम नवाज की कारकर्दगी को सराह रहे हैं और वो हमसे डिमांड कर रहे हैं कि आप लोग मरियम नवाज शरीफ साहिबा से रिक्वेस्ट करें कि आपने पंजाब को बदला है, इसी तरह आज़ाद कश्मीर को भी बदलें। जो प्रोजेक्ट्स आपने पंजाब में लॉन्च किए हैं वो खुदारा यहाँ भी लॉन्च करें, और ताकि हम लोगों को वो रिलीफ दिया जाए जो रिलीफ हम लोगों ने हमेशा मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट किया है और माजी में भी हमें मिलता रहा है। और लेकिन जो पिछली गवर्नमेंट गुजरी है उसने जो हमारा यहाँ पे हाल किया है, तो खुदारा
जो है आप लोग हमारे पास इधर आए। तो हमने सिर्फ एक ही डिमांड की है कि जो आपने मैंडेट हमें वहाँ पे मुजफ्फराबाद अपना मीरपुर डिवीजन में दिया है, आप यही मुजफ्फराबाद में अगर हमें मैंडेट देते हैं तो इंशाल्लाह आपसे वादा है, मरियम नवाज ने जिस तरह सुथरा पंजाब, साफ सुथरा पंजाब और इस तरह के प्रोजेक्ट पंजाब में दिए हैं, वो ठीक। इंशाल्लाह सुथरा आज़ाद कश्मीर भी इंशाल्लाह लेके आएंगी। लेकिन राना साहब, क्योंकि आज़ाद कश्मीर के हवाले से तो हम देख रहे हैं कि पीएमएलएन काफ़ी पुरुमीद भी है, पुरजोश भी है, और जो हमने कंपेन्स देखी हैं, इसी तरह की कुछ कंपेन्स हमने जीबी में भी देखी थी और यही नारेबाजियां वहाँ पर भी मौजूद थी। लेकिन वहाँ पर ये वाली सूरत हाल नहीं थी, लोगों ने आपको इस तरह से मैंडेट नहीं दिया। तो क्या कहेंगे वहाँ की सूरत हाल और यहाँ की सूरत हाल को कैसे डिफरेंट देख रहे हैं आप? जी देखिए, मुस्लिम लीग नून ने हमेशा जो है वो अवाम के मैंडेट को माना है, और जो अवाम ने मैंडेट के अंदर दिया हमने उसे ग्रेसफुली और खुले दिल से एक्सेप्ट किया। हमारे वजीर आजम साहब ने जो पीपल्स पार्टी को वहां पे मुबारकबाद दी और गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करने की दावत दी। अगर अब इस तरह जो है आज़ाद कश्मीर के अंदर अवाम मुस्लिम लीग नून के नैरेटिव को बाय कर रही है, और अब सेकंड फेज होने जा रहा है, तो इंशाल्लाह जब ये तीनों फेज कंप्लीट होंगे तो मुझे उम्मीद है कि जो भी हालात बनेंगे तो हम लोग जो सियासी जमातें हैं बैठ के उसके मुताबिक जो है इंशाल्लाह जो आगे का लाएवल बनाएंगी, और जो मेजोरिटी में होगी वो इंशाल्लाह यहाँ पे गवर्नमेंट। ठीक है, नरगिस साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। नरगिस साहिबा, वेलकम कहेंगे आपको प्रोग्राम में। क्या समझती हैं इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि कश्मीर के अंदर इंतखाबात जो है वो इस वक्त चल रहे हैं, कल जो है वो सेकंड राउंड स्टार्ट हो रहा है। एक तो इसकी अहमियत का बताएं कि कितना इम्पोर्टेंट है ये सेकंड राउंड जो हो रहा है, और क्या आप लोग फर्स्ट राउंड की तरह सेकंड राउंड को भी डिनाइल मोड की तरफ ले जाएंगे अगर तो फैसला आप लोग के हक में नहीं आता? बहुत शुक्रिया फ़ायज़ा, मैं आपकी शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इतने अहम मौके पे मुझे बात करने का मौका दिया। मैं समझती हूँ कि देखें ये चीज़ें, प्रोग्राम आपका 1 घंटे का होता है, लेकिन ये बातें बहुत लंबी हैं, क्योंकि जैसा आपने ख़ुद अभी कह रही थी कि अगर इतनी, ये मैं भाई को अपने सुन रही थी, मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन ये बात कर रहे थे, आई थिंक हाँ राना शहरयार साहब, ओके, अब वो कह रहे थे कि मतलब जी सिंध के लोग डिमांड करते हैं। पहली तो बात ये है कि सिंध के लोग क्यों डिमांड करेंगे, इनसे किस लिए इनको डिमांड करेंगे कि सीएम साहबा वहाँ पे आएँ और हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे। जी शहरयार साहब क्या कहना चाह रहे हैं? मैंने कहा मैंने सिंध की तो बात की नहीं, मैंने तो आज़ाद कश्मीर की बात की है। जी मैडम, सिंध का तो मैंने जिक्र ही नहीं किया। चलिए पहले आप सिंध की बात करते हैं ना, मतलब फिर उसके बाद आप आज़ाद कश्मीर में अब आ गए। पहले आपको एक ही बात मिली हुई है ना कि वो हर सूबे में हर जगह पे वो आना चाहती हैं, लोग उनकी डिमांड करते हैं। अच्छी बात है, हमारे मुल्क की वो सूबे की, एक बड़े सूबे की चीफ मिनिस्टर है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो बड़ी फेवरेट है। वहाँ पर कोई इतनी इनकी पॉपुलैरिटी हो गई है कि गिलगित में इनकी पॉपुलैरिटी कहाँ गई थी, वहाँ पर इनको, वहाँ भी वो गई थी, वहाँ उनके वालिद साहब गए थे, मियां नवाज शरीफ साहब गए थे, जिनकी वजह से ये पार्टी है और जिनके नाम पे है, वो वहाँ पे गए हैं। उन्होंने वहाँ पे लोगों के अवाम ने उनको रिजेक्ट किया। इसी तरह मैं समझती हूँ कि अब आप अगर गुल्लू भट्टों के साथ जाके वहाँ पे महीने से डेरे लगा के और अपना फेडरल गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस यूज़ करके और पंजाब गवर्नमेंट के वसाइल, पंजाब के अवाम का जो पैसा है टैक्स पेयर्स का, वो उनको आप इस्तेमाल करके, और आप समझते हैं कि ये आप वोट ले लेंगे या ख़रीद लेंगे कश्मीरी अवाम को, ये दोस्त धांधली सबको नज़र आ रही है। इसमें कोई दो राय है ही नहीं कि इन्होंने पिछला इलेक्शन जो है, पिछला फर्स्ट फेज़ जो है, वो धांधली से, दोस्त से, गुल्लू भट्टों के ज़रिए इन्होंने सीटें हासिल की हैं। अगर क्यों इनको इलेक्शन याद आती है कि ये कश्मीरी हैं? इनको पहले नहीं पता था कि ये कश्मीरी हैं? कश्मीरी अगर होते तो कश्मीर में होते ना। ये यहाँ क्या कर रहे हैं, रायवंड में क्या कर रहे हैं? फिर अगर कश्मीरी होते तो कश्मीरियों का दुख दर्द तो हमेशा रहता है। ये तो नहीं कि फॉर टाइम बिंग होता है कि जब आप इलेक्शन में आ जाएं तो उसके बाद आप कहेंगे जी हमें इलेक्शन के दिनों के नारे और होते हैं, इलेक्शन के बाद और होते हैं। पंजाब में कौन सी ऐसी दूध और शहद की नहरें बह रही हैं? कौन से ऐसा, मुझे कोई ऐसा प्रोजेक्ट बता दे आपका सबसे बड़ा फेमस, आपने जिसमें अपनी पब्लिसिटी की, दुनिया जहान का पैसा उसमें लगाया, सारा बजट उसमें लगा, तो मुझे ये बताएं साफ सुथरा प्रोग्राम। अभी एक बारिश हुई है, मानसून अभी स्टार्ट नहीं हुआ प्रॉपर, एक बारिश दो हुई हैं, तो वो आपके वादों की, आपके झूठे ये नमूद और नुमाइश की कली खुल के सामने आ गई है। ये मैं नहीं कह रही, लाहौर खुद बोल रहा है, वहाँ पे जो जितना पानी खड़ा है,
तो वो तो कभी आज दिन तक हमने नॉर्मल हालात में कभी नहीं देखा था। लेकिन चले लाहौर की तो हम बात करते हैं, पंजाब की बात करते हैं, लेकिन अगर हम सिंध के हालात देखें मैडम तो नहीं, सिंध में ऐसा कुछ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। आप मेरे देखें मेरा के हालात के अलावा अगर हम देखें सिंध को, तो बारिश आती है तो पानी आता है, तो जाहिर है बारिश आती है तो पानी आएगा ना। पानी अब बारिश के लिए आप रोक दें, नहीं आप रोक दें, आप बारिश रुकवा दें, आपके बड़े मसाइल हैं, आप अल्लाह तक पहुंच रखते हैं, आप रुकवा दें बारिश, ना आए चले, हमारे सिंध में तो आती है या नहीं आती है, आप पंजाब में रुकवा लें, ना आए बारिश। आप क्यों इस तरह से बातें करती हैं? उतनी बातें करें कि जितनी आप कल फेस कर सके, उतनी हकीकत लोगों को बताएं कि जो आप लोगों को नजर आए। आप कहते कुछ है करते कुछ है, आपका ये सारा तस्वीरी खबरनामा है। लोगों को हकीकत ये है कि जब हिस्ट्री में आपका नाम इन वजीर आला साहबा का लिखा जाएगा ना, तो तस्वीर आला के नाम से लिखा जाएगा, किसी और बात से पहचान नहीं होगी। ये सस्ती शोहरत के लिए आप जो लोग करते हैं, ये सस्ती शोहरत काम नहीं आएगी। प्रैक्टिकली कुछ करके दिखाएं, हम भी आपकी तारीफ करें, हम भी आपकी बात करें, हम भी कहें कि वाकई पंजाब में तब्दीली आई है। जब पंजाब में तब्दीली नहीं आई, पंजाब में ऐसा कुछ नहीं किया आपने, वहां पे तो पहले एक मिनट मैंने आपकी बात में नहीं बोली, मैं बोली पहले सुन लीजिए, फिर उसके ऊपर अपना रिस्पांस दीजिएगा। बर्दाश्त करें, यही तो बात है, इनमें बर्दाश्त ही नहीं है। आप सच को बर्दाश्त करें ना, ऐसा करेगी आप मेरे भाई सच को बर्दाश्त करना सीखे। आप सुने मेरी बात, मैंने आपकी सुनी है। राना साहब आप सुन लीजिए मैडम की बात, फिर उसके ऊपर रिस्पांस दीजिएगा। मैंने आपकी बात सुनी है, आप में इतना हौसला होना चाहिए कि आप भी बर्दाश्त करें, अपनी बारी पे जवाब दें, जो आपका दिल चाहे आप बात करें। मैं तो नहीं आपको रोकूंगी कि आपने ये बात क्यों कही, लेकिन मैं हकीकत अवाम के सामने, क्योंकि दुनिया देख रही है, अवाम देख रही है हमें, तो हमें सच बोलना चाहिए, अवाम के सामने सच बोलना चाहिए, और वो खुद उनको इस सच और झूठ में खुद वो फैसला करें कि कौन सच के साथ है, कौन झूठ के साथ है। अगर उसके बाद आपको वोट मिलते हैं तो वेल एंड गुड, हमें तो कोई ऐसा इतराज नहीं है कि अगर अवाम को फैसला करने देंगे तो हमें तो अवाम का फैसला मंजूर है। हम तो अवाम के जरिए आते हैं, हम आपकी तरह चोर दरवाजे से थोड़ी आते हैं। आप हमेशा चोर दरवाजे से आए हैं, और आपने हमेशा वही रास्ता इख्तियार किया है और उसी को बेहतर समझा है। जबकि अगर आप पब्लिक पे डिपेंड करें और पब्लिक पे यकीन रखें। पॉइंट आपका आ गया है कि आपका ये कहना है कि चोर दरवाजे से जो है वो सब जो है वो आए हैं, और यही इल्ज़ामात जो है वो हम हर इलेक्शन में सुनते हैं, चाहे वो पाकिस्तान में किसी भी डिस्ट्रिक्ट का इलेक्शन आप देख लें, चाहे वो यूसी का इलेक्शन भी कर ले, तो उसमें भी यही बात सुनने को मिलती है, धांधली हुए हैं। सो धांधली के इल्ज़ामात जो है वो कई दहाइयों से जो है वो इलेक्शन के साथ साथ और हुकूमतों के साथ साथ चलते आए हैं। ये धांधली का लफ्ज़ जो है ये कैसे हटाया जाए, इसको कैसे साफ किया जाए, ये सॉरी फॉर इंटरप्शन। आपको मेरी एक बात मैं सिर्फ आपको कहना चाहूँगी, जिस दिन इस मुल्क में फ्री और फेयर एंड इलेक्शन हो गए ना, उसी दिन आप देखिएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2/3 मेजॉरिटी से आएगी। आज तक कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्यों नहीं 2/3 मेजॉरिटी देते? इसलिए नहीं देते कि उन्हें पता है कि इनकी करप्शन जो है, इनकी लूट मार, इनकी डकैतियां खत्म हो जाएंगी। ये आज भी ये डाकू हैं, ये पहले चोर होते थे, अब ये डाकू हो गए हैं। ठीक है, हमारे साथ तनवीर असलम राजा साहब भी मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेंबर पंजाब असम्बली हैं। सर आपको प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। सर क्या कहेंगे, अगर हम इलेक्शन की बात करें तो आपने तो जिस तरह से हमने देखा कि जीबी के अंदर इलेक्शन में भी जो सूरत हाल थी पीटीआई के हवाले से, और अभी इस इलेक्शन में तो आप लोगों ने बाइकआउट कर लिया, तो ये बताएं कि बाइकआउट करने के पीछे क्या मुहर्रिकात थे? आप लोग इलेक्शन के मैदान में जो है वो सामने नहीं नजर आए, ना तहरीकों में नजर आए, ना किसी किस्म का आप लोगों ने इस हवाले से कंपेन्स की, तो इसकी क्या रीजन है सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू, आपने इनवाइट किया इवेंट में। सबसे पहले जो है मैं आपको ये बताऊंगा कि जैसे अभी कश्मीर में इलेक्शन कैंपेन हो रही है, तो बहुत सारे नौमौलूद कश्मीरी वहाँ पे जा रहे हैं, कह रहा मैं कश्मीरी हूँ, दूसरा कह रहा मैं कश्मीरी हूँ। सब ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है कश्मीरी खून हमारे अंदर है और हम कश्मीरियों के साथ हैं। लेकिन कश्मीर के अंदर अभी जो गवर्नमेंट है, जो लास्ट गवर्नमेंट थी, वो पीपल्स पार्टी की थी और वो नून लीग की हमायत से बनी थी। यानी कि ये जो सारा कत्लो गारत इस टाइम कश्मीर में हुआ, जिस तरह से वहाँ पे लोगों को शहीद किया गया, और पिछले 1-1.5 महीने से वहाँ पे जो कर्फ्यू नाफिज है, वो पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो गवर्नमेंट बनी है उसकी निगरानी में ये सब हुआ है। तो फिर बंदा इनसे ये पूछे कि जो है रियासत के जो सबसे बड़ा ओहदा है वो पीपल्स पार्टी के पास है, और गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा ओहदा है वो नून लीग के पास है। तो इनकी मौजूदगी में ये कश्मीर में निहत्ते लोगों के ऊपर गोलियां कौन बरसा रहा है? और जब लोग इलेक्शन का माहौल नहीं है
और इलेक्शन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, 12 सीटों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो इस सारे माहौल में ऐसी क्या मजबूरी है कि आपको गन पॉइंट के ऊपर इलेक्शन कराने पड़ रहे हैं? ये तो इंडिया का वतीरा था, सर, ये गन तो पॉइंट इंडिया के ऊपर करता हो था रहे हैं जम्मू इलेक्शन इस कश्मीर में वक्त। कि लोगों की मर्जी के बगैर। सॉरी, ये गन पॉइंट के ऊपर इस वक्त इलेक्शन हो रहे हैं। जी बिल्कुल गन पॉइंट पे हो रहे हैं। और आपने देखा कि जहाँ पे बहुत सारे पोलिंग स्टेशन से, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि मैं वो मरियम नवाज और बिलावल वाला कश्मीरी नहीं हूँ, मैं असल में कश्मीरी हूँ और मेरा आज भी कश्मीर के अंदर घर है और मैं फर्स्ट कश्मीरी पार्लियामेंटेरियन हूँ जो पंजाब किसी भी पाकिस्तान की किसी पार्लियामेंट का मेंबर है। तो मैं चूँकि कश्मीर से कनेक्टेड हूँ, मेरा घर है वहाँ पे, मेरी बरादरी है, हमारी बहुत सारी फैमिली पॉलिटिक्स में है, तो हम ये सारी चीज़ों को समझते हैं। कश्मीरियों के जो एक्शन कमेटी है जो वहाँ पे एहतजाज कर रही है, उनके जो मुतालबात हैं वो आज तक किसी मीडिया चैनल पर नहीं दिखाए गए, ना उनके ऊपर किसी ने डिस्कशन किया। उसमें कोई सर, ऐसे इससे पहले भी रियासत एक्शन मुखालिफ- कमेटी के एहतजाज के ऊपर जो है वो पूरी अमल दरामद किया गया है, जो जो उनके पॉइंट्स थे जी, उनके सुने, मैं ऊपर आपको काम बताता किया हूँ, गया है, जो उनके वो- एतराजात थे उनको हाँ हल जी। किया गया है। सर, नहीं, बिल्कुल नहीं किया गया, आप इसको रिसर्च करिएगा। हुआ ये था कि जब लास्ट टाइम एक्शन कमेटी का जो एहतजाज खत्म हुआ था, उसके अंदर बैठ के प्रोमिस किए गए थे कि नेक्स्ट जो है इलेक्शन से पहले असेंबली के अंदर से इन चीज़ों को थ्रू अमेंडमेंट्स और थ्रू प्रॉपर लेजिस्लेशन सॉर्ट आउट किया जाएगा, जो उनसे डिसाइड हुआ था। लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट पलट गई, अब पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में आ गई। उससे पहले अनवारुल हक साहब गवर्नमेंट में थे, उनका नहीं पता था कि वो किस पार्टी के हैं, लेकिन सारी पार्टियों ने उनको वोट डाला था। अब जब नई पार्टी आ गई तो जो एक्शन कमेटी है उसने मल्टीपल टाइम्स कहा कि जो 12 सीटों का मसला है, 12 सीटों का ये मसला है कि पार्लियामेंट के जो मेंबर हैं कश्मीर के, वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों से इलेक्ट होकर वहां पर जाते हैं। जो एक जायज़ मुतालबा है कि अगर किसी ने कश्मीर की पार्लियामेंट का मेंबर बनना है तो वो कश्मीर से लड़के आए। जैसे अब ठीक है सर, ठीक है, पॉइंट आपका आ गया है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर के अंदर तो अब नई जो सियासी सफबंदियाँ हैं वो भी सामने आ रही हैं और इस वक्त आवाम जो है वो काफ़ी मुतहरिक भी नज़र आ रही है। खैर, इस मामले को तो क्योंकि बहुत पहले ही निपटा लिया गया था, अब जो मामलात हैं वो कुछ और है, जो कि अब हम उसको डिस्कस कर भी रहे हैं। और ये जो गन पॉइंट के ऊपर इलेक्शन वाली आप बात करें, ये ज़रा हम सर से जानेंगे। शहरयार साहब, ये जो इलेक्शन हो रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि बहुत से एतराज़ात भी उठाए जा रहे हैं, और अभी जिस तरह से तनवीर साहब ने कहा कि गन पॉइंट के ऊपर इलेक्शन जो है वो कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। सो क्या शेर जो है वो गन पॉइंट के ऊपर दाड़ रहा है इस वक्त? समझ नहीं आती, तनवीर साहब भाई हैं हमारे, अगर वो हकीरी हैं तो वो भी मुजफ्फराबाद आए और देखें जिस तरह यहाँ पे इस टाइम कंडक्ट करवाया जा रहा है। और इलेक्शन कमीशन जो है इदारा है जो पहले भी इलेक्शन कंडक्ट करवाता था और अब भी इलेक्शन कंडक्ट करवा रहा है। मैं आज भी मुजफ्फराबाद के पैराफ्रेजिस में हटियाँ बाला इनका डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ विज़िट करके आया हूँ। तो मुझे तो कोई ऐसा नहीं लगा कि किसी वोटर को ये कहा गया हो कि कल आपको जो है हम लोग बंदूक तान देंगे और आप लोग वोट आके कास्ट करते हैं। लोगों के अंदर जोश और जज्बा पूरा है और लोग अपना हक के राय दही जो है वो इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। और इंशाल्लाह कल जब दिन चढ़ेगा तो लोग जोक दर जोक निकलेंगे और पोलिंग स्टेशन में जाके वोट कास्ट करेंगे। हाँ, मसला ये है कि जब तक हम लोग ये इस खुमार से ये नहीं ना निकलेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, तो फील्ड के अंदर हैं तो सारा सिस्टम ठीक है। अगर हम फील्ड के अंदर नहीं हैं तो सिस्टम सारा कोलैप्स कर जाएगा। तो वो खुमार जो है ना वो इनको जीने नहीं देगा पाकिस्तान की सियासत के अंदर। ये सिर्फ जो जिस तरह ये कश्मीरी का तम लोगों ने इनसे नहीं लेना, कश्मीरी का तमगा इनसे लेने की हमें ज़रूरत भी नहीं। जो कश्मीरी है पूरी दुनिया को पता है, और वो लोग जो हैं वो जो जिस तरह खिदमत कर रहे हैं और जो खिदमत आवाम की करके वो आगे आए हैं वो भी सबको पता है। इसी तरह जो ये कह रहे हैं कर्फ्यू लगा हुआ है, मैं तो नहीं, मेरी नज़र में तो कोई कर्फ्यू नहीं गुजरा। ये जहाँ पे बात की है कि एक्शन कमेटी के जो मुतालबात वो माने नहीं गए, कौन से नहीं माने गए? 37 मुतालबात थे, 36 कंप्लीट हो गए, उसके बाद एक है उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि ये आप इलेक्शन कंडक्ट होने दें, उसके बाद जब ये महाजिरीन की सीट वाला मामला है आप अपनी असम्बली में लेके जाएं और आपके पास अख्तियार है जाके आप उसे खुद ब खुद ख़त्म कर दें। तो उसके ऊपर जब वो नहीं आ रहे तो ये अब हमारे इख्तियार में, ये तो इनके इख्तियार के अंदर एक्शन कमेटी के खुद है। ये प्रोसीजर को कंप्लीट करवाएं और असम्बली के अंदर जाके तो अमेंडमेंट करके तो उसको ख़त्म कर दें। ये पाकिस्तान की आवाम ने तो आके नहीं करना, पंजाब से तो आके नहीं हमने करना, ये तो इन लोगों ने यहाँ से बैठ के करना है। लेकिन ये प्रोसीजर को डिरेल करना चाह रहे हैं, को डिरेल करना चाह रहे हैं। जहाँ तक बात की है मोहतरमा ने धांधली की, तो मुझे फिर ये बताएं कि 2008 से ये बराजमान है सिंध की गवर्नमेंट के अंदर, तो इसका मतलब है कि जो वहाँ पे इलेक्शंस हुए हैं वो भी धांधली ज़्यादा थे और उसकी पादाश के अंदर ये वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो इसी तरह ये साफ़ सुथरा पंजाब इनको बड़ा जो है दुख रहा है। साफ़ सुथरा पंजाब ही है जिसने
दही इलाकों के अंदर लोगों के दुखों का मदावा किया, जहाँ पे लोग सफाई के लिए नहीं जाते थे। हाँ, इक्का दुक्का मामला के अंदर प्रॉब्लम्स बनेंगे, लेकिन उसे सॉर्ट आउट किया जा रहा है। ये इन्हें आदत आ गया है कि सीवरेज का निज़ाम लाहौर के अंदर बड़ा ख़राब है, लेकिन सीवरेज का जो निज़ाम है वो तकरीबन 10 से 12 घंटे के अंदर ड्रेन आउट भी हुआ है पानी। ये इन चीज़ों को विजुअलाइज करना चाहिए। ये ना मानू वाली चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन जब ये इन्होंने अपने कोई ज़ाती मफादात होते हैं तो ये उसी सीएम के पीछे फिरते होते हैं कि हमारे ये मामला हल कर दें। मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है इन लोगों को। कोई एक ऐसा मामला बता दें जो सीएम ने हमने पीछे चल के उनसे हल कराया। कोई एक मामला ऐसे गलत बयानी पब्लिक की आंखों में धूल मत डाले। ये गलत बयानी मत करें। सॉरी, नहीं, आप ये गलत बयानी नहीं कर सकते। ये मैं ऐसी बात नहीं करने दूंगी। हमारी पार्टी ने कभी असूलों पे सौदेबाजी नहीं की। आप कैसी बात करते हैं? ये गलत बयानी का आपको कोई राइट नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं? हम लोगों ने तो जीबी के इलेक्शन के ये तो आपको, आपके सीएम तो आपको मुंह नहीं लगाती। आपके मेंबरान को हमारे जाके पीछे लगने से वो कौन से उन्होंने ऐसे मसाइल हल कर दिए। हम वो एक सीएम औरत होने के नाते आज तक ये तीसरा बजट उन्होंने पेश किया। हमारे खवातीन के कोई उन्होंने हमें फंड नहीं दिए। रिजर्व सीट वोट हमारे से भी लिया, लेकिन हमें कोई वहां पे डेवलपमेंट फंड नहीं दिए गए। कोई कुछ नहीं दिया गया। कोई सिंगल पेनी नहीं, स्वाइस सैलरी के टीएडीए के कोई एक पैसा का कोई बेनिफिट बता दे। पाकिस्तान के मुझे और किसी पार्टी का नाम मुझे तर्जमान होना मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किसी एक मेंबर को बता दें आपने आउट ऑफ द वे ऑब्लाइज किया। कैसी बात करते हैं आप? गलत बयानी करने की आपको आदत हो गई है। हर एक को झूठा समझते हैं अपनी तरह। दुख हो रहा है ना, मीरपुर वाली आवाम ने आपके साथ किया है, उसको दुख जो आपको दुख हो रहा है, बैठ गई ये गलती है। आपके साथ बैठे हैं, ये गलती है हमारी। आप उस वक्त पाँव में गिरे हुए थे। आप उस वक्त अगर पीपल्स पार्टी आपको सहारा ना देती, अगर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब आपको खड़ा ना करते, आप सियासत में भी आप जिंदा ना होते। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो हैं ही इंसान फरामोश। आपको तो पता ही नहीं है सियासत कैसे करते हैं। हादसाती तौर पे आप सियासत में आए हुए हैं। आप पता है किसके जरिए आए थे उस वक्त? पता है ना, सब पता है। मत मुझसे पोल खुलवाएं, आप बस कर दें। हम आपके लाइन से, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो मर्जी झूठ मेरी पार्टी पे इल्जाम लगाते रहे। आप कैसे कह सकते हैं? आपने कौन सा हमें oblige किया है? बता दें जरा कहाँ पे oblige किया है। पहले अपनी इंफॉर्मेशन सही करें। राणा साहब इस पे जरा आपको पॉइंट दे दीजिए। वो जो जानना चाह रही करने की आदत है इनकी। राणा साहब बिल्कुल इसके ऊपर आप समझते हैं झूठ बोलते जाएंगे और लोग आपका सुनते रहेंगे। अब वो बातें नहीं रही। अब सोशल मीडिया बहुत ज्यादा एडवांस है। प्रोग्राम आप आगे नहीं बढ़ने देंगे इस तरह। ये नरगिस साहबा वो कुछ कहना चाह रहे हैं। राणा साहब आप बता दीजिए कि वो कहना चाह रही है कि हमने कब जो है वो मरियम नवाज के पीछे पीछे भाग के कोई उनसे जो है वो फायदा हासिल किया है या कोई ऐसी चीज। आप प्रोग्राम रखें, मैं इनके पूरे जो मेरा चैलेंज है आपसे, इनके फायदा के उससे आज के प्लेटफॉर्म से मेरा चैलेंज है। मुझे बताएं कि कोई एक ऐसी फेवर बता दे जो आउट ऑफ द वे मेरी पार्टी को उन्होंने दी है। कैसी बातें करते हैं आप? इक़्तिदार में हमारी वजह से फेवर हमने दी है भाई मेरे, हमने फेवर दी है। आप हमारी वजह से हैं इक़्तिदार में, ये मत भूलें। आप मेरी पार्टी की वजह से, मेरी लीडरशिप की वजह से, जनाब आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी की वजह से आज इक़्तिदार में है, ये मत भूलें। जी राणा साहब, सदर भी हमारे वोटों की वजह से वाने सदर में बैठे हुए हैं। तो आप भी सीएम हमारे वोटों से नहीं है? नहीं, वो आप घर से लेके आए थे? नहीं, वो आप घर से लेके आए थे सारे वोट। वो हमारे वोट नहीं है, सब पार्टियों ने दिए हैं। बस कर ठीक है वोट से आए हैं बीबी, आवाम के वोट से आए हैं, एक्सेप्ट करें। आवाम से, आवाम को भी पता है। ठीक है सर, हम इसी पे आ जाते हैं। जो कल आपके साथ होने जा रहा है वो कल शाम को आपके वोट से आए होते तो आज आपको फिर। मैडम एक चीज और बता दीजिए कि नरगिस साहिबा, ये जो हमने देखा, क्योंकि जिस तरह से आप बात करी, इस तरह की कुछ बात मोहसिन नकवी साहब ने भी की है कि इस तक जो है सिस्टम को रीसेट करने के हवाले से जो है वो बातचीत की जा रही है। उसके हवाले से जब DGISPR से बात की तो उन्होंने भी यही बात की कि अब जो सिस्टम है उसको बेहतर करना चाहिए और इसके अंदर रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। तो क्या कहेंगी? देखिए, एक तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बड़ी अच्छी बात की है। बात ये है कि उन्होंने इनको लास्ट वार्निंग दी है। अगर इनको समझ आ जाए तो ठीक है कि ये आप लोग जो जिस तरीके से चल रहे हैं, जो अपनी नौकरशाहियां, लोग यहाँ पे बादशाहत का राज है, लोगों को आप पूछते नहीं, आवाम को रिलीफ मिलता नहीं, और आप दिन से दिन आपके दिन संवरे जा रहे हैं। डे बाई डे आपकी
हालत तो बदलती जा रही है, अवाम की हालत तो बदतर से बदतर हो गई है। गुर्बत को मिटाते मिटाते इन्होंने गरीब को ख़त्म कर दिया है। अब यहाँ पे महंगाई देख ले, एक क्या हातम ताई की कब्र को इन्होंने लात मारी है कि 12 पैसे, खुदा का खौफ करे, 12 पैसे पेट्रोल की कीमत कम की है। जब बढ़ाने लगे थे तो 2-2, 250 रुपए बढ़ाए हैं इकट्ठे। कैसे ये लोग, ये दौरा में आ रहा है इनका। ये लोग तो जानते हैं, आप मीडिया के जरिए आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह कि आप लोग सच दिखाते हैं। अगर आप सच न दिखाएंगे तो लोगों को ये बिल्कुल ही अपनी बातों में पागल कर दे। इन्होंने कहीं किसी एक ऐसी जगह पे कोई रिलीफ नहीं। वो ठीक कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि आप लोग अपना किबला दुरुस्त करें, क्योंकि पंजाब में देखो, नकवी साहब पंजाब में रहे हैं सीएम, और उन्हें पता है कि पंजाब पहले क्या हालात थे और अब क्या हालात है। इस वजह से उन्होंने मुआवजा करके इनको बताया, और प्लस जो मरकज में वो खुद बैठे हुए हैं मिनिस्टर, तो उन्हें पता है कि मरकज क्या कर रहा है। तो हमें तो इसमें कहने की जरूरत नहीं है कुछ भी, लेकिन उन्होंने खुद ही चार्जशीट दी है ना इनके खिलाफ, और उन्होंने बताया कि आप लोग क्या कर रहे हैं, अवाम को डिलीवर कर रहे हैं। अवाम को डिलीवर करने के लिए ही सारा कुछ ये मैनेज किया गया, बात की गई कि चले आप लोग बैठ के कम से कम पाकिस्तान का लॉस ना हो। आज जितनी तरक्की, मैं कहती हूँ जितना नाम है पाकिस्तान का, अल्हम्दुलिल्लाह कि जनाब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की वजह से, वरना इनकी कारकर्दगी क्या है। अगर इनकी कारकर्दगी होती तो नकवी साहब जाते वहां पे तेहरान में, ईरान में मुज़ाकरात के लिए। अगर इनके वजीर खारजा की कोई बात सुनता, अगर इनकी कोई वहां पे आउटपुट होता, अगर ये इस काबिल होते तो वो क्यों जाते। शहबाज शरीफ साहब खुद हर जगह पे मौजूद थे मैडम, क्योंकि वो इसलिए कि हमारे फील्ड मार्शल साहब वहां पे मौजूद थे, वो इसलिए थे। लेकिन ठीक है, मैं इस बात की नहीं, बात ये क्रेडिबिलिटी की बात है। बात हुकूमत का काम हुकूमत ही करती है, हुकूमत को करना चाहिए। रियासत का काम रियासत करती है, रियासत को ही करना चाहिए। लेकिन आज जो हालात हैं जिनकी वजह से उनको बोलना पड़ा है, उन्होंने बात की है, वो तो उन्होंने वहां पे उस सूबे में रह के आए हैं, तो उन्हें पता है ना। उन्होंने तो आप समझे कि आप भी थी सुनाइए कि वहां पे क्या हो रहा है। ठीक है, तनवीर साहब क्या कहेंगे इस वक्त? तो हम देख रहे, ठीक है सर आपकी तरफ भी आएंगे। अच्छा राना साहब आपकी तरफ में आती हूँ, और ये मैडम ने कहा कि ये लास्ट वार्निंग जो है वो दी गई है मोहसिन नकवी साहब की जानिब से, क्योंकि वो वहाँ पर मौजूद रहे। और जिस तरह से हमने देखा DGISPR ने भी कहा कि गुड गवर्नेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है इस वक्त। सो क्या कहेंगे? एक तरफ तो अभी हम देख रहे हैं कि वार्निंग के तौर पर चीज़ें सामने आ रही हैं, दूसरी तरफ हमने देखा कि PTI और JUIF जो है वो भी एक मुश्तरका तहरीक चलाने के हवाले से जो है वो बातचीत कर रही हैं। आज एक अहम मीटिंग भी हुई है मौलाना फजल रहमान के साथ। सो क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों में कोई बड़ा चेंज होने जा रहा है? ये देखें, ये सारी चीज़ें जो हैं मुल्क की वफाद के अंदर जिस तरह भी होंगी तो लोग उस तरफ टिल्ट करेंगे। लेकिन जो इस टाइम माशी हालत हैं, माशी अशारियाँ हैं पाकिस्तान के, तो उसके मुताबिक जो है गवर्नमेंट एक्ट करेगी। ठीक है, वार्निंग किसने किसको दी है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हर बंदे की अपनी राय है, और राय के मुताबिक जो है वो उन्होंने एक अपनी बात की है, उनका एक पर्सनल बात है, वो उसके मुताबिक चल रहे हैं और बात कर रहे हैं। तो हमें उसके ऊपर तो हर बंदे की जो राय है वो मुकद्दम है। अब ये वार्निंग जो आ गया है, मुझे तो नहीं पता कौन सी वार्निंग है, किस चीज़ को वार्निंग, उन्होंने निज़ाम को चैलेंज किया है, तो निज़ाम के अंदर तो हर बंदा आ जाता है, और उस निज़ाम के अंदर तो वो लोग भी आ जाते हैं कि जो ऐवान सदर के अंदर बैठे हुए हैं, ऐवान सदर आईनी होता है, सारे निज़ाम के अंदर आ जाते हैं। पता नहीं इनकी नज़र में कौन सा निज़ाम है, लेकिन फिर भी जो है वो निज़ाम है जो आप चला रहे हैं, उसकी बात करें। की पार्टीज हैं, ये उनका इख्तियार है। लेकिन सर एक चीज उसमें क्योंकि सदारती निजाम के हवाले से उन्होंने खुल के बात तो की नहीं है ना। ठीक है सर, हम इसके ऊपर भी बात करेंगे, तनवीर साहब से उनकी राय जानते हैं। मैंने निजाम की बात नहीं की, मैं कह रहा हूँ कि निजाम को उन्होंने कहा कि निजाम जो है वो खत्म हो चुका हुआ है, निजाम बैठ चुका हुआ है, वो निजाम जो है वो ही आगे बताएंगे कौन सा निजाम है, और जो निजाम इस टाइम पाकिस्तान के मुसल्लत है, इस निजाम के ऊपर भी आएंगे। उन्होंने डिफरेंट जो निजाम है उसको इंडिकेट भी किया है कि ये निजाम जो है वो होने चाहिए। सदारती निजाम को भी कुछ डिस्कस किया, लेकिन उतना खुल के नहीं किया। तनवीर साहब आपकी तरफ में आऊंगी। एक तो तनवीर साहब हम देख रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब ने, जिससे अभी मैडम ने भी कहा कि उन्होंने वार्निंग जो है वो दी है, दिस इज लास्ट वार्निंग, के आप जो है वो गुड गवर्नेंस जो है उसकी तरफ आना अशद ज़रूरत है, और सिस्टम को जो है वो रिसर्च करने के हवाले से भी बात की जा रही है। सो पीपल्स पार्टी तो इसको अप्रिशिएट कर रही है, PMLN जो है वो इसको ज़ाती राय कंसीडर कर रही है। सो PTI के ख्याल में ये राय क्या है और इसको किस तरह से आप लोग देख रहे हैं, और साथ ही साथ आप लोगों की इस वक्त जो मुश्तरका बैठक एक दफ़ा फिर से JUIF के साथ हो रही है, उसको क्या कंसीडर किया जाए सर? जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले शहरियार साहब की एक जो बात इन्होंने की थी उसका जवाब दूंगा। जब इन्होंने कहा कि मोहतरम
जो इलेक्शन कमीशन रिस्पेक्टिव उन्होंने कहा कि वो इलेक्शन करवा रहा है, तो जाहिर बात है लोगों के मर्जी से हो रहा है और सारी चीज़ें। मैं आपको बताऊं कि आपने कहा कि हम क्यों नहीं इलेक्शन में गए। देखिए, जब हमें अगर इन सारों से पूछें कि क्या रीज़न थी कि कश्मीर में पीटीआई को रजिस्टर नहीं किया गया और बल्ले का निशान नहीं दिया। इतनी जमहूरियत है, इतने आप जमहूरियत के अलमबरदार हैं और इतने आप सिस्टम को चलाना चाहते हैं, तो फिर आपको बल्ले का निशान देना चाहिए था, लेवल प्लेइंग फील्ड बनानी चाहिए थी और पीटीआई को कैंपेन करने देनी चाहिए थी। इसी दौरान एक पार्टी जिसका नाम है इस्तेकाम पाकिस्तान समथिंग, वो कश्मीर के अंदर 2 घंटे के अंदर रजिस्टर हुई। कोई भी पार्टी रजिस्टर करने के लिए आपको कम से कम 1200 वोटर्स की जरूरत होती है या मेंबर्स की जरूरत होती है, उसके बाद आप वो पार्टी रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये इस्तेकाम पार्टी की स्पेशल फेवर मेरी कि जब वो उस पार्टी के बंदे को पीपल्स पार्टी से टिकट नहीं, देखिएगा कि जब ये रिजल्ट्स आएंगे तो इस्तेकाम पार्टी जो है वो पार्लियामेंट के अंदर बैठी होगी या गवर्नमेंट फॉर्म कर रही होगी। सेम गोज फॉर द गिलगित बल्तिस्तान। तो जब आप इस तरह की सिस्टम होता है, अब आप आ जाए मोहसिन नकवी के ऊपर, तो मोहसिन नकवी इसी सिस्टम की बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात ये तो है कि मोहसिन नकवी से बंदा ये पूछे कि वो किस पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं और वो किस पॉलिटिकल सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं और वो किस तरह से सेनेटर बने। और कोई सियासी वर्कर बात करता, किसी का पीपल्स पार्टी से ताल्लुक होता, पीटीआई या नून से, चलो हम उस बात का जवाब भी देते या हम उसको सीरियसली कंसीडर भी करते। दूसरी बात यह है कि मोहसिन नकवी का ये भी नहीं पता कि वो किस पार्टी के तर्जमान है। वो आके सिस्टम के ऊपर बात कर रहे हैं, किस कैपेसिटी में बात कर रहे हैं और वो किसको क्या बता रहे हैं। ठीक है, तो जो सिस्टम है पाकिस्तान के आइन के मुताबिक वो है जमहूरी निज़ाम या पार्लियामेंट्री सिस्टम जिसके अंदर अभी हम बैठे हुए हैं। अगर वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात कर रहे हैं तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम दे दें, नवाज शरीफ को दे दें, जरदारी साहब को दे दें, इमरान खान को दे दें। देखिए साहिबा, आपकी तरफ मैं आती हूँ। क्या समझती हैं ये जो भी बात की जा रही है कि निज़ाम जो है वो नहीं चल सकता, और सदारती निज़ाम की तो उन्होंने बात नहीं की, खैर जिक्र किया लेकिन उस तरह से खुल के नहीं किया। उन्होंने जमहूरी निज़ाम के हवाले से कुछ जो है वो इंडिकेशंस दी हैं। सो आपके बकौल कौन सा ऐसा मॉडल है जिसको मोहसिन नकवी साहब आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं कि इस मॉडल के तहत जो है वो सिस्टम अपडेट या रीसेट करना चाहिए? देखिए, मैं तो उनकी ना तर्जुमान हूँ ना मुझे पता है कि उनके माइंड में क्या है। कुछ देर कबल आप कह रही थी कि वो बेहतर तरीके से मैं तो ये बात कर रही हूँ ना कि जैसे उन्होंने जो बात मुझे समझ आई है एज ए पॉलिटिकल वर्कर, मैं तो वो उस बात को एक्सप्लेन कर रही हूँ कि गवर्नमेंट क्योंकि इनकी है, हमारी तो नहीं है। तो ये मुश्तरका गवर्नमेंट नहीं है? नहीं, मुश्तरका गवर्नमेंट है, लेकिन हमारे पास तो आईनी ओहदे हैं, हमारे पास तो कोई ना हमारा कोई मिनिस्टर है, ना हमारे पर कोई मतलब कोई ऐसी लायबिलिटी है जिसके ऊपर हम कहें कि ये हमारी जिम्मेदारी थी, हमने डिलीवर नहीं किया वहाँ पे। ठीक है, हमारे पास तो जो कुछ है, जो आईनी ओहदे हैं, वहाँ पे तो हम डिलीवर कर रहे हैं। वो तो आप देख रहे हैं, मीडिया भी देख रहा है, दुनिया भी देख रही है। वो तो हमने कहीं भी कोई एक बात बता दें कि जिसकी वजह से, हमारी वजह से कोई खुदा ना खास्ता कहीं पे कोई ऐसी बात हुई हो कि सिस्टम गवर्नेंस का मामला तो सिंध के अंदर ये है ना? आपको लगता है कि सिंध जो है उसमें गवर्नेंस का कोई मामला नहीं है? ऐसा तो सिंध में ऐसा कोई मामला नहीं, लेकिन उन्होंने तो इनको ये कहा है ना, आपके सामने ही सारी बात जितनी सुनी गई है, जितनी मीडिया पे हमने सुनी है उतनी आपने भी सुनी है। उस मीडिया में उस बात का मतलब मुझे तो सारी बात की उसमें जो पीपल्स पार्टी है उसको माइनस कर दिया जाए। देखे, पीपल्स पार्टी तो ऑलरेडी देखे ना उसमें है। जब हम गवर्नमेंट इसमें ना, हम सूबे में पंजाब में हम हैं गवर्नमेंट में, ना हम मरकज में हैं गवर्नमेंट में, तो हमारे पे कैसे ये बात आ गई? सिंध में तो ये हमारी मतलब आज की गवर्नमेंट ने, जब वो वजीर आला थे तब भी हमारी थी। ये 5वां बजट दे रही है ये हुकूमत यहाँ पे मरकज में। देखें, पिछला भी आप इनका टेन्योर वोट लगाए, 5वां बजट दिया इन्होंने। क्या इन्होंने आवाम को क्या रिलीफ दिया है? मुझे ये बताएं ना। ये बात तो ऐसी, उनकी बात तो ठीक है अपनी जगह पे, वो खुद बताएंगे किस तरीके से कहा है, किसके लिए कहा है, किसके लिए नहीं कहा है। लेकिन जो मुझे समझ आया मैंने तो वो आपको बता दिया अपनी ज़ाती पर्सनल कैपेसिटी में। बाकी मुझे ये बता देना, क्या हुकूमत से आवाम को तवक्को नहीं होती? आवाम के ऊपर टैक्सों का ही बोझ सिर्फ डालना होता है। गरीब से गरीब आदमी, हर एक जो क्या नाम है, क्लास 4 का जो एक मुलाजिम है, उसको भी एक चीज जो इस वक्त समझ नहीं आ रही, क्योंकि इससे पहले तो हमने देखा कि पीपल्स पार्टी जो है वो पीएमएलएन के मोतरफ, और पीएमएलएन जो है वो पीपल्स पार्टी की हमेशा से मोतरफ रही है। लेकिन अब जो है ऐसा क्या फैक्ट हुआ है? नहीं, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं। हमारा अपना मंशूर है, हमारा अपनी पीपल्स पार्टी की अपनी हम बात करते हैं, हम किसी की बात नहीं। हम अलायंस जरूर है, और मिसाके जमहूरियत बीबी शहीद ने साइन किया था इनके साथ,
और वो इसलिए कि मुल्क में स्टेबिलिटी आए, मईशत मजबूत हो, जमहूरियत मजबूत हो। हमने कोई इक़्तिदार की मंजिल के लिए, इक़्तिदार कुर्सी के लिए तो नहीं हमने किया ना, हमारी इक़्तिदार मंजिल होती तो ये आपने जमहूरियत की ये जमहूरियत के लिए मुल्क को इस्तेकाम हो, मुल्क के इदारों को इस्तेकाम मिले, हमने अपनी ज़ात के लिए ऐसा कोई अलायंस नहीं किया। ठीक है। अच्छा राना साहब, अभी अलायंस की बात हो रही है जहाँ तक, तो पहले जो है वो हमने देखा कि PMLN और PP का जो एक अलायंस था वो हुआ था और उसमें ये कहा गया कि हम जो है वो जमहूरियत की बालादस्ती चाहते हैं। अब उस तरह का अलायंस जो है वो हम JUIF का भी देख रहे हैं कि कुछ हमने तो कुर्बानियां दी हैं यार हमारी। आप लोग कैसे आप बात करते हैं, बीबी शहीद हुई हैं। भुट्टो साहब ने जिस मुल्क में जब 50 साल के बाद भुट्टो शहीद के कत्ल का फैसला हो तो क्या मतलब वो ये आज़ाद क्या नाम है अदलिया है, क्या ये जमहूरियत है? नहीं, ये अलायंस नहीं, मतलब ये बातें सब अवाम के सामने होनी चाहिए, हकायक अवाम को पता होने चाहिए। हमने कोई बड़े खुशी से इनको नहीं एक्सेप्ट किया कि हम कहें कि हमको खुदा ना। ठीक है। अच्छा राना साहब, आपकी तरफ पे आऊंगी और सर ये हम इनके साथ वसाते हमने नहीं ली कि आज ये जो इन पे आना था, ये बिल्कुल आसिफ ज़रदारी साहब ने बहुत अच्छा फैसला किया था। अच्छा, ये तो क्योंकि इससे पहले ये बात भी की जा रही थी कि आसिफ ज़रदारी साहब कहते हैं कि हमने जो है वो खान साहब की हुकूमत भी गिराई थी, हम खड़े हुए थे साथ। देखिए, हमने खान साहब को पहले ऑफर किया था ना असेंबली में, लीग की तरफ से ये बात है ना कि उन्होंने हमारा साथ दिया था, सपोर्ट किया था। हमने असेंबली में जब पहले खान साहब का जब इशू चल रहा था तो हमने असेंबली में जब सबसे पहले किसको ऑफर किया था, खान साहब को ही ऑफर किया था ना। वो नहीं माने थे ना, हमने तो नहीं कहा। फिर हमने मुल्क को तो कहीं पे स्टेबल करना था। मुल्क के हालात क्या थे उस वक्त, आप खुद देखें कि पूरी दुनिया में हमारे मुल्क को खुदा ना खास्ता कोई दहशतगर्द को क्या चारों तरफ से कोई घेरा हुआ था मुश्किलात ने, ठीक है। तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने, जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब ने ये फैसला किया कि हम मुल्क की खातिर इनके साथ बैठते हैं और आईनी ओहदे हम लेंगे, हम दूसरे ओहदे नहीं लेते, क्योंकि पाकिस्तान को बचाने की जब भी पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने साथ दिया। और पाकिस्तान खपे का नारा लगाने वाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, ये तो अपनी ज़ात से आगे निकलते ही नहीं है। ठीक है, आपने कहा कि पहले भी जो है वो हमने हुकूमत का साथ दिया था, हमने जमहूरियत को बचाया, लेकिन हुकूमत आपने जो है वो गिरा के आपने मुल्क को बचाया और जमहूरियत को बचाया। लेकिन उस वक्त यार, उस वक्त देखें, इतना दूर की बात नहीं है, इतना दूर की बात नहीं है कि लोगों के हाफसे या हमारे हाफसे का बड़े कमजोर हो गए हो। हमने गिराया नहीं है, हमने कोई किसी की हुकूमत, ना हम इसके अमल में होते हैं, ना हमने कभी गिराई है, ना हमने कभी गैर आईनी तरीका इस्तेमाल किया है, गैर जमहूरी तरीका इस्तेमाल किया हो तो बताएं। वो तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए सब कुछ हुआ है। तो उसका तो ये कहा जाता है असेंबली के जरिए ना, तो ये असेंबली में बैठते ये अपनी पावर, ये इनको चाहिए था प्रूव करना। ये असेंबली को अहमियत ही नहीं देते, ये सिर्फ टीए बनाने आते हैं और ये मंगल के मंगल जाना और मंगल के मंगल आना। ये तो दिन रखे हुए हैं, जिस तरह पहले जुम्मे के जुम्मे कश्मीर आजाद कराते थे। अभी मेरा भाई बोल रहा, मैं उनकी बात नहीं, अब उनको कहना नहीं कुछ चाह रही, ये वो दिन भूल गए कि जब जुम्मे के जुम्मे 1 घंटे के लिए ये कश्मीर के लिए खड़े होते थे और नहीं, ये बात नहीं, ये रिकॉर्ड पे होनी चाहिए ना, ऐसी बातें लोगों को पता होना चाहिए। सुबह इलेक्शन है, आप शाम को लोगों को क्या बता रहे हैं, झूठ बता, क्या लोग नहीं जानते? क्या ये आज महीने से जो डेरे लगा के बैठे हैं वहां पे, एक दिन जाने से लोगों 5 साल भी, इससे पहले भी जब टाइम मिलता है, पिछली गवर्नमेंट इनकी थी ना, नून लीग की थी ना, तो इनको पहले नहीं पता था कि अवाम को हमने वहां पे बसें देनी है? इनको पहले नहीं पता था ये अवाम पाकिस्तान पंजाब के वसाइल आप लेके जा, क्या हमने सिंध से बसें ला के दे सकते? हमने तो आपने बसें, आपने तो बसें लाई नहीं है ना यार। हम क्यों करें ऐसा? ऐसी हम सस्ती शोहरत क्यों ले? ठीक है, सस्ती शोहरत जो वहाँ पे वसाइल है आप वही उनको डिलीवर कर दें तो वही काफी है उनके लिए। ठीक है, और उनको उनका हक खुद इरादियत खुद इस्तेमाल करने दें, हक हाकमियत दें, हक वोट दें, हक रोजगार दें। जो हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर है वो इसलिए है कि हर गरीब आदमी का वो मंशूर है, आम आदमी का मंशूर है वो। ठीक है, बचा फरमाया आपने। राना साहब, आपकी तरफ में आऊंगी, और क्योंकि लग ये रहा है कि अब जो इस वक्त हम दे रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के हवाले से जिस तरह से बात की जा रही है, तो बड़ा खतरा जो है वो महसूस किया जा रहा है। कई बहरान जो है वो एक साथ जो है वो इस वक्त शहबाज शरीफ के सामने खड़े
रहे हैं। और सर जब भी हम बात करते हैं कि इससे पहले भी जब आप लोग की हुकूमत आई थी परमानेंट, तो उसमें भी इत्तेहाद जब बना था तो उस इत्तेहाद की बदौलत ही आप लोग जो है वो असम्बली में आके बैठे थे। मौलाना फजलुर रहमान का जो नाम है वो बड़ा ही अहमियत का हामिल है, क्योंकि किसी भी हुकूमत को गिराने में जब मौलाना फजलुर रहमान खड़े हो जाते हैं तो फिर मामलात कुछ चेंज हो जाते हैं। और अभी मौलाना साहब जो है वो एक मुखालिफ इत्तेहाद के हवाले से जो है वो उनका टिल्ट होता हुआ हमें नजर आ रहा है, और पीटीआई की बड़ी वहाँ पर नशिस्तें इस वक्त चल रही हैं। क्या समझते हैं कि पीटीआई क्या अपनी सोशल मीडिया पॉलिसी तब्दील कर रहा है या वाकई वो हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद बनाने जा रहा है, और क्या उस इत्तेहाद में आपको लगता है कि मौलाना साहब जो है वो इस तरफ साथ देने के लिए आमादा हो जाएंगे? राना साहब तो भी यही लग रहा था कि हम लोग जलसे में बैठे हुए हैं और हम लोगों को जिस प्रोग्राम से लेफ्ट ओवर कर दिया गया। अच्छा चले, ने 2-3 बातें की हैं। मैं ये आपके तवज्जुह से मोहतरमा से पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे किसकी गवर्नमेंट है? यहाँ पे तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है मुजफ्फराबाद में, आज़ाद कश्मीर में, जहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं। तो आप देख लें कि अवाम का जो उन्होंने फैसला दिया है, चलें उसको भी छोड़ते हैं। आपने मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात की, वो बात कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब एक बड़े जय्यद और सीजनड पॉलिटिशियन है। वो हमेशा जो है जमहूरियत के लिए उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं और कुर्बानियाँ दे रहे हैं, और उसके मुताबिक वो रिएक्ट करेंगे। उनकी एक अपनी सोच है, वो अपनी सोच के मुताबिक चाह रहे हैं। तो जो भी वो मेरा ख्याल है कि फैसला लेंगे वो पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान लिए लेंगे। तो मेरा ख्याल है कि वो सोच समझ के फैसला करेंगे और उसके मुताबिक वो चलेंगे। ठीक है, वो सोच समझ के फैसला करेंगे। ठीक है, तनवीर साहब तनवीर साहब से जानना चाहूँगी, तनवीर साहब क्या समझते हैं इस वक्त, क्योंकि हम सुन रहे हैं कि 5 अगस्त को पीटीआई जो है वो बड़ा एहतजाज करने जा रही है, बड़ा जलसा करने जा रही है। तो बता दीजिए कि इस जलसे की नौयत क्या होगी, इसकी क्या जो है वो पॉइंट्स होंगे, और क्योंकि अब आप लोग का एक हम अलायंस पे बनता हुआ देख रहे हैं JUIF के साथ, इसके ऊपर आपका डिटेल आंसर देंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम डायलॉग। और ब्रेक से जाने से पहले हम बात कर रहे थे तनवीर साहब से कि इस वक्त जो एक इत्तेहाद हमें बनता हुआ नज़र आ रहा है, जो पीटीआई की इस वक्त एक पॉलिसी जो है वो चेंज होती हुई नज़र आ रही है, क्या वाकई वो मौसर साबित होगी? और 5 अगस्त के हवाले से एक जलसा जो है वो किए जाने का इम्कान भी है। सो उस जलसे का थीम क्या होगा, उसका एजेंडा क्या होगा, वो जानेंगे। जी तनवीर साहब। जी, ऐसा है कि 5 अगस्त लास्ट ईयर भी हमने प्रोटेस्ट किया था खान साहब की एक तो गिरफ्तारी और दूसरा जो कश्मीरियों के हकूक़ जम्मू कश्मीर में इंडिया ने मतलब किए थे उसके ऊपर। तो ये दोनों जो कि दिन इकट्ठे हैं, तो हम उन दोनों की मुनासबत से हर 5 अगस्त को जो है ये चीज़ करते हैं। KP का जो है वो जलसा अनाउंस किया है। पंजाब में हमने लाहौर में जलसा करने के लिए दरख्वास्त दी है, जिसके ऊपर हमें कोई भी रिप्लाई नहीं मिला। पिंडी में हमने लियाकत बाग में जलसा करने के लिए, तो जैसे हमारी बहन भी हमारे भाई भी बात कर रहे थे जमहूरियत की, सिस्टम को चलाना है, सारी चीज़ें। तो सिस्टम में सिर्फ 2 पार्टियां ही चल रही हैं, जलसे भी वो कर सकते हैं, जुलूस भी वो कर सकते हैं, कैंपेन भी वो कर सकते हैं, इलेक्शन भी वो लड़ सकते हैं। लेकिन साथ ही एक और पार्टी जिसने करोड़ों वोट लिए, जिसके साथ करोड़ों लोग खड़े हैं, उसको ना जलसा करने की इजाज़त है, ना इलेक्शन लड़ने की इजाज़त है, ना रैली करने की इजाज़त है। कल मैं आपको बता रहा हूँ, कल का वाक़या, मैं एक घर की 4थी मंजिल की छत के ऊपर एक छोटी सी कॉर्नर मीटिंग कर रहा था पानी के हवाले से। मैं वो मीटिंग करके निकला हूँ तो मेरे इलाके के जो SHO हैं वो वहाँ से 9 बंदों को अरेस्ट करके ले गए कि आप लोग यहाँ क्यों बैठे और आप जो MPA से क्यों मिले। ये तो जमहूरियत का फ़िलहाल जो जमहूरी सिस्टम है जो इन दोनों ने मिल के खड़ा किया, उसका ये फेस है। और मेरी बहन अभी राना साहब से भी बात कर रही थी कि हमने सिर्फ आपको सपोर्ट किया और हमारे पास आईनी होते हैं। तो मैं चूँकि थोड़ा सा पॉलिटिक्स का स्टूडेंट भी हूँ, मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि पहले जब एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट फॉर्म होती है, उसके बाद जो है आईनी ओहदे डिसाइड होते हैं। तो गवर्नमेंट बनाने के लिए और एक सूबे में गवर्नमेंट लेने के बाद और आईनी ओहदे ये डील का हिस्सा था। उसके बाद जाके गवर्नमेंट नून लीग ने ली और आईनी ओहदे और स्टेट के ओहदे पीपल्स पार्टी ने लिए। तो ये सारी मिल बैठ के चीज़ें तकसीम हुई थी। अब पीपल्स पार्टी अगर बिल्कुल दे, अगर पीपल्स पार्टी आज पीपल्स पार्टी को लगता है कि नून लीग सारा सेटअप बर्बाद कर रही है या जमहूरियत के खिलाफ काम कर रही है, तो पीपल्स पार्टी बैकआउट कर जाए। पीपल्स पार्टी तो माहिर है, जरदारी साहब तो माहिर हैं गवर्नमेंट्स गिराने में और बनाने में। तो इतना ये है कि बाहर से शोर मचाएं, अंदर से आप एक साथ बैठे रहें। चूंकि हम पार्लियामेंटेरियन हैं, पार्लियामेंट में भी बैठते हैं, हम चीज़ों को फील करते हैं, देखते हैं, लेकिन पब्लिकली चीज़ें बहुत डिफरेंट होती हैं। पार्लियामेंट्स में या इंडोर जब आप चीज़ें बैठ के करते हैं वो बहुत डिफरेंट होती हैं।
तो जो किसी भी स्टेट के जो हैं ओहदे हैं, जैसे आईनी ओहदे हैं, उनमें मेरी बहन कह रही थी कि हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। बीइंग प्रेसिडेंट, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट के ऊपर समरियों के ऊपर दस्तखत करने या किसी की सजाए मौत माफ़ करने के अलावा प्रेसिडेंट के पास इस टाइम कोई इख्तियार नहीं है कि उन्होंने कुछ डिलीवर करना है। लेकिन चूंकि बहुत सारी और चीज़ों में, जैसे गवर्नर्स पूरे पाकिस्तान के आपके पास हैं, सेनेट आपके पास है, इसी तरह और काफ़ी सारे ओहदे इनके पास हैं। तो पीपल्स पार्टी या नून लीग अगर जमहूरी सिस्टम को इतना समझते थे और ये समझते थे कि जमहूरियत असल में जमहूर से है और जमहूर है अवाम, तो जब 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ था तो ये वाला जमहूरी गठजोड़ करने का, जिन लोगों के पास मेजोरिटी कम थी, वो ये कहते हैं कि हम जमहूरियत को मानते हैं। बीबी शहीद और नवाज शरीफ साहब का ये हुआ कि हम हमेशा अवाम के फैसलों से और पब्लिक जो फैसला करेगी उससे लेके आएंगे। तो फिर ये कहते हैं कि पब्लिक ने जिसको वोट दिए हैं और जिन लोगों के वोट रात को चोरी हुए हैं उनको वापस किए जाएं, हम इन इदारों को नहीं मानते हैं और जिनका मैंडेट है उनको लाया जाए और अगली दफा पब्लिक इनको रिजेक्ट करे और हमें इलेक्ट करे तो हम वापस सिस्टम में आएंगे। तो असल में तो जमहूरियत ये थी। देखें, ठीक है। अच्छा, एक चीज इसमें और तनवीर साहब मैं जानना चाहूंगी, फिर मैडम आपकी तरफ भी आऊंगी, क्योंकि आपने कहा कि 5 अगस्त का जो एक हमारा इसको हम जलसा कह लें या कुछ भी, तो वो जो है उसके जो बेसिक एजेंडा है वो खान साहब की रिहाई से मशरूत होगा और साथ ही साथ जो है वो कश्मीर के हक के खुद राहत के हवाले से होगा। सो इसमें कश्मीर के हवाले से आप लोग की तरफ से क्या मतलब क्या पॉइंट्स है, क्या एजेंडा है, किसको डिस्कस किया जाएगा, इसमें क्या चीज़ जो है वो हाईलाइट करने की इस वक्त अशुद्ध ज़रूरत है? देखिए, मैं एक चीज़ के ऊपर बड़ा क्लियर बात करता हूँ, ऑल्दो ये बातें समटाइम्स मीडिया वाले भी पसंद नहीं करते या चला नहीं सकते, या वैसे भी ये बातें इस मुल्क में करना जुर्म है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ सर कि केपी के लोगों के हवाले से कब बात की गई है सर? नहीं, देखें, अब केपी के लोगों के लिए बिल्कुल बात हुई है। अफगानिस्तान के सर मेरे नोटिस में ये बात नहीं है और हुकूमत के ऊपर भी उस हद तक बात नहीं होती जिस तरह आप बात करते हैं। वहाँ पर जब भी कोई ऐसे अनासर होते हैं जो इन चीज़ों पे मुलव्वज़ होते हैं तो उनको हाईलाइट ज़रूर किया जाता है। ठीक है, माज़रत चाहूँगी सर, प्रोग्राम जो कि इख्तिताम की जानिब जा चुका है और काफ़ी सारी डिस्कशन ऐसी है जो करने वाली थी, लेकिन माज़रत के साथ वक्त की कमी की वजह से प्रोग्राम जो है वो हमें क्लोजिंग की तरफ लेके जाना पड़ेगा। तनवीर असलम साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। राना शरियार साहब मौजूद थे, नरगिस फैज़ मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थी। और नाज़रीन, क्योंकि देखना ये होगा कि कल जो है वो आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन का दूसरा मरहला जो है वो होने को है और बड़ी हैपनिंग्स जो है वो होंगी, जिसमें मुजफ्फराबाद डिवीज़न में 9 और मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर पोलिंग जो है वो होगी। सो उम्मीद करते हैं कि कल का दिन भी जो है वो खैर ऑफियत से अपने इख्तिताम की जानिब जाए और कल जो भी रिजल्ट्स होंगे वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। फिर वक्त आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।